सीएए को लेकर फिर से चर्चाएं तेज। ममता बनर्जी ने किया जमकर विरोध। पीड़ितों को पहचान देने का काम शुरू। दिल्ली में बढ़ चुके हैं प्रमाण पत्र। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक तैयारियां जोर शोर से हैं, लेकिन 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग से पहले ही मोदी सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ ही विपक्ष को भी झटका लगा है, क्योंकि जिस सीएए को लेकर किसी वक्त में लोग छाती पीट रहे थे और इसका विरोध कर रहे थे, अब उसी के तहत पीड़ितों को पहचान देने का काम शुरू हो चुका है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता देना शुरू कर दिया है, जिसकी जानकारी हाल ही में गृह मंत्रालय ने दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में पड़ोसी मुल्कों से भारत आए हिंदुओं को नागरिकता दी जा रही है। इसके लिए राज्य से मिले आवेदनों के पहले ग्रुप को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड की अधिकार प्राप्त समितियों ने अपने अपने राज्यों में नागरिकता दी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने फिलहाल ये तो नहीं बताया कि कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई, लेकिन इतना जरूर बताया है कि तीनों राज्यों में प्रमाण पत्र दिए जाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं उनके सोर्स बता रहे हैं कि बंगाल में कम से कम 8 हिंदू प्रवासियों को नागरिकता मिल चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले नई दिल्ली में भी अधिकार प्राप्त समिति ने नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट आवेदकों को सौंपा था और इस संबंध में 15 मई 2024 को गृह सचिव ने नई दिल्ली में नागरिकता संशोधन नियम के तहत अधिसूचना जारी की थी। भारत सरकार ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता नियम 2024 को अधिसूचित यानी नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे आवेदन किया जाएगा और उसे जिला स्तरीय समिति की तरफ से कैसे जांचा जाएगा और उसके बाद राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समितियां कैसे उसकी जांच करेंगी। उल्लेखनीय है कि नागरिकता संशोधन नियम के तहत जो भी आवेदन आते हैं उसकी जांच ऑनलाइन माध्यम से की जाती है। इस नियम में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भारत में नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। इसके सिर्फ एक ही शर्त यह है कि लोग अपने मुल्क में अगर धर्म के आधार पर उत्पीड़न सहने से भारत आए हैं और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं तो भारत सरकार इन्हें ये नागरिकता देगी। साल 2019 में भारत सरकार की तरफ से जब इस कानून को लागू करने की बात की गई थी तो देश के लिबरल गिरोह ने इस पर खूब हल्ला मचाया था। इसी के बाद जामिया से लेकर जेएनयू में हल्ला बोल हुआ था। सीएए एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग की सड़कें जाम करके विरोध प्रदर्शन किया गया था और बाद में अंजाम जो था वो दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों तक पहुंच गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के विरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल में भी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदकों के पहले सेट को अधिकार प्राप्त समिति ने नागरिकता प्रदान की। पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तराखंड और हरियाणा की अधिकार प्राप्त समितियों ने भी सीएए के तहत आवेदकों के पहले सेट को नागरिकता दी है। 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार की तरफ से नागरिकता संशोधन नियम अधिसूचित किया गया था। उसके बाद दिसंबर 2019 में संसद की तरफ से इसे पारित किया गया, लेकिन लंबे वक्त तक इस पर कोई काम नहीं हुआ और संसद से पारित किए जाने के 4 साल के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सीएए के नियमों की नोटिफिकेशन जारी की गई। सीएए नियमों की अधिसूचित होने के 2 महीने बाद नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 मई को पहली बार 14 लोगों को सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र दिए गए। नागरिकता प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू। नियमों में आवेदन पत्र के तरीके और जिला स्तरीय समिति यानी डीएलसी की तरफ से आवेदनों के प्रसंस्करण की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की तरफ से जांच और नागरिकता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। नागरिकता की सर्टिफिकेट के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल की तरफ से किया जाता है और सीएए के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत सिख, जैन, पारसी, हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों को और जो अपने गृह देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने की वजह से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आ चुके थे और सीएए के बंगाल सहित
विपक्षी पार्टियां जो है वो उसका विरोध करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने सीएए के लागू किए जाने का विरोध जताया है। ममता बनर्जी ने सीएए को मानवता का अपमान और राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि वो बंगाल में कभी भी सीएए लागू नहीं होने देंगे और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने एक और मामले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक चरण का मतदान बचा है और पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव खत्म होने के बाद ध्यान में बैठेंगे। चुनाव खत्म होने के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी जाएंगे और समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद शिला पर बैठकर ध्यान करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद केदारनाथ गुफा में ध्यान लगाया था। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मोदी की इस योजना पर सवाल उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्याकुमारी में ध्यान का टेलीविजन पर प्रसारण किया गया तो तृणमूल कांग्रेस इसका चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि ये चुनाव आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन होगा। इस दिन ममता बनर्जी ने सवाल उठाया, मोदी ध्यान पर बैठेंगे लेकिन मीडिया में इसका प्रसारण क्यों किया जाएगा? इस पर कोई विरोध क्यों नहीं करा? क्या कोई ध्यान करते वक्त कैमरा रखता है? हर बार आखिरी चुनाव के बाद वो कहीं जाकर बैठ जाते हैं और ध्यान मग्न दिखते हैं। पूरी जगह को वातानुकूलित बना दिया जाता है। साल 2014 के चुनाव के बाद पीएम मोदी ने शिवाजी के प्रतापगढ़ का दौरा किया था और 2019 में उन्होंने केदारनाथ की एक गुफा में ध्यान करते हुए देखा गया था और इस बार वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे। मोदी 30 मई की शाम को 1 जून की शाम तक ध्यान मंडप में मेडिटेशन करेंगे। बताया जाता है कि इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दर्शन हुए थे और इस बीच ममता बनर्जी ने अफसोस जताते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं एक बार कन्याकुमारी जाऊंगी, मैंने सोचा था कि कुछ नहीं बोलूंगी, मैं देख रही हूं कि इस पर पहले से ही आरएसएस का कब्जा है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्र के बीच में एक खूबसूरत जगह है, लोग वहां जाते हैं, अन्य लोग वहां ध्यान करेंगे। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेंगे। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि भाजपा इस लोकसभा चुनाव में बंगाल में सर्वश्रेष्ठ परिणाम हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि वो हार गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल से सीपीआईएम की सरकार को हटाने के लिए 34 साल तक उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम भाजपा को भी हरा सकते हैं और हम ऐसा करेंगे। 7वें और अंतिम चरण के प्रचार के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी ताकत सीएए को नहीं रोक सकती। वहीं प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपदा में मदद की बजाय हिमाचल की सरकार को गिराने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर 24 परगना जिले के अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, हर तरह के पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने के काम किए हैं। पीएम मोदी ने टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हैं, यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मैं आपको एक और गारंटी दे रहा हूं कि टीएमसी तो क्या दुनिया की कोई भी ताकत सीएए को लागू होने से नहीं रोक सकती। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा में चुनावी रैली की और इस दौरान उन्होंने नवीन पटनायक सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजे आएंगे और नवीन बाबू मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि नवीन बाबू ने ओडिशा के गरीब लोगों को और गरीब बना दिया है। प्रियंका गांधी ने भी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रदेश को प्रधानमंत्री अपना दूसरा घर कहते हैं, उस हिमाचल में जब आपदा आई तो प्रधानमंत्री और अमित शाह ने आपदा में मदद की बजाय सरकार गिराने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश भर में महिलाओं के लिए गारंटी लाई है। केंद्र में सरकार बनने पर हर महिला को यहां पर 8,500 रुपए प्रति महीना मिलेंगे। दरअसल सीएए को लेकर जब बड़ा फैसला हो चुका है तो जानना जरूरी है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को नोटिफाई किया था। इस तरह अधिनियम के लागू होने का रास्ता साफ हो चुका है। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद के जरिए पारित किया गया था और उसके बाद से ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन मिलना शुरू हुआ। बताया जाता है कि पोर्टल पर अब तक 25,000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। आवेदनों का प्रोसीजर पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किया जाता है और इन नियमों के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के ऐसे लोगों से आवेदन प्राप्त हुए हैं जो धर्म के आधार पर उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर से 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके थे। यानी अब विपक्ष जितना मर्जी अपनी छाती पीट ले, लेकिन सरकार के फैसले पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब आगे विपक्ष का क्या स्टैंड होगा, ये भी देखना काफी अहम है।
टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।